सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत देर से हम प्लान कर रहे थे कि पहलगाम में जाकर के मैं फ़िज़िकली इन लोगों से इंटरेक्ट करूँ कि किस तरह का इनका कामकाज यहाँ चल रहा है। जैसे पोस्ट दैट इंसिडेंट हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिंक थे। मेरे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब भी यहाँ पे उनसे बात कर रहे थे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहाँ एक तरफ हमने इनको पूरे जो लेबर लाज हैं या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताया है, और सबसे रिक्वेस्ट की है कि जहाँ कहीं भी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी अभी बाकी है उसको तुरंत करवाएं, ताकि जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी स्कीम्स का बेनिफिट उनको लेना चाहिए उनको ले लें। बड़ी खुशी है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे वो मुतमईन थे कि इस पूरे दौर में हमारे ऑफिस की तरफ से जो भी सपोर्ट उनको चाहिए थी वो रही है, और जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उन एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी उनको किसी तरह की दुश्वारी नहीं आई है। जैसे हम लोग कभी जो मैं श्रमिक वार्ता करता हूँ वेडनेसडे को, उसमें भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो भी लोग आते थे हम लोग ख़ास तौर से उनसे पूछा करते थे। तो आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जहाँ एक तरफ हमने उनका हालचाल पूछा और किस तरह का कामकाज हो रहा है यहाँ पे उसके बारे में जानकारी ली, और वहाँ दूसरी तरफ हमने उनको अवेयर किया जो हमारा एक मैंडेट है अपने डिपार्टमेंट का, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा रहे। हम डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं और इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करते रहते हैं। सर आज तकरीबन 70 लाख जो है आज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बेनिफिशरीज़ को एजुकेशनल असिस्टेंस दी गई है। इस साल इनफैक्ट हमने कोई तकरीबन 28 करोड़ रुपया जो एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन के अंदर आता है, हमारे जो क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं जो वो डिसाइड करते हैं, वो हमने दिया है। इसके अलावा जो बाकी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम है जिसमें मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है ESIS में, उसमें भी तकरीबन 9 करोड़ जो है इस पर हमने डिस्बर्स किया है। तो गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कि जो ये हमारा वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, उसको जो भी बेनिफिट उसका ड्यू है वो एक तो टाइम पे मिले, और जो एम्प्लॉयर है उसका और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। कहता हूँ मैं आशिक तांत्रे, लेबर प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर, सीनियर लेबर लीडर। और मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ जब यहाँ पर लेबर कार्ड के सिर्फ 10,000 20,000 रुपये मिलते थे पहले सालों में, आज कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो खुशी की बात हो रही है। और आज यहाँ पर चरणजीत सिंह साहब आया है जो लेबर कमिश्नर जम्मू कश्मीर है, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ज़मीर साहब भी साथ में था। यहाँ पर उन्होंने कम से कम 70 लाख रुपया प्रोवाइड किया है लेबर लोगों में, बड़ी खुशी की बात है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमारे फार फ्लैंग एरिया में पहली बार है ऐसा कोई लेबर कमिश्नर। दूसरी बात यह है कि हमने इस प्रोग्राम में ये जाना है कि हमारे राइट्स क्या है, लेबर के राइट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से अपना रोज़गार आराम से कमा सकेंगे। तीसरी बात यह कि चरणजीत सिंह साहब ने हमने जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं निकली है उनको रजिस्टर करने के लिए जो यहाँ पर अवेयरनेस हुई है, तो अच्छी बात है क्योंकि हर एक मज़दूर तक, हर एक होटलियर थे यहाँ पर, या पोनी, सिलेज और जितने भी वर्कर्स पहलगाम में काम करते हैं उन सब के लिए उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है ताकि उनका रोज़गार और घर अच्छी तरीके से चले। खास करके BOC, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, ये एक ऐसी उम्मीद बन चुकी है कश्मीरी लोगों के लिए, जिसका CEO साहब है एजाजुल अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा काम करता है लेबर लोगों के लिए। और हम उसको, उन्होंने जितने पढ़ाई वाले लोगों के लिए बेनिफिट शुरू किया है, हर कोई जो गरीब लेबर था वो आज किसी भी कंट्री में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट के कब्जे में है। आज हमने LC साहब को ये प्रेजेंटेशन दी है ताकि हमारी वो लेबर सराय खुल जाए, ताकि दूर दूर से जितने भी लेबर आते हैं वो होटल वालों को पैसा ना देकर अपनी सराय में फ्री में बैठ सकते हैं।